नमस्कार मित्रों, आज हमें ये खोली गांव में और विशेष रूप से मदन उपाध्याय जी के निमंत्रण पर हम यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है काली का मंदिर और यहाँ आज नवावृत्ति पाठ है। हमारे साथ हैं अशोक पंजी और विशेष रूप से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा। ये बहुत कम उम्र में नव्य व्याकरण से अध्ययन करके आए हैं, आचार्य हैं नव्य व्याकरण के। व्याकरण दुरूह माना जाता है संस्कृत भाषा में, लेकिन उसके साथ साथ भागवत का भी अच्छा इनको अभ्यास हो रहा है। अभी तक चार भागवत करा चुके हैं, जिसमें देवी भागवत, विष्णु भागवत और श्रीमद् भागवत भी वो करा चुके हैं। तो आइए आज नीरज से हम बात करते हैं। नीरज, कैसे प्रेरणा मिली कि अपने दादाजी के इस संस्कृत के जो उच्चारण था इसको बहुत बढ़िया बनाने की, और साथ में इस संस्कृत के शिक्षण की, साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे से बड़े हैं, हमारे गुरुवर हैं। आप सभी की प्रेरणा से बाल्यकाल से ही, जब 13 वर्ष की आयु में जब यज्ञोपवीत हो गया, तो एक होता है देखा देखी। बाल्यकाल में ये बुद्धि नहीं होती कि हमने कैसे करना है, भविष्य में क्या करना है, कुछ पता नहीं होता है। पर एक बच्चा जो देखता है उसको देख के आकर्षित होता है। तो मैंने देखा कि पांडित्य कर्म जो ये है, इसमें सम्मान होता है। जो पहले मैं इस क्षेत्र में गया सम्मान देख के कि इसमें सम्मान है, और लोग पंडित जी प्रणाम मतलब सम्मान देते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रारंभिक जीवन जब दो चार वर्ष बीत गए, पूर्व मध्यमा हो गई, उत्तर मध्यमा हो गई, जब हम शास्त्री करने के लिए संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में गए वाराणसी में, तब जाके इस चीज़ का महत्व पता चला कि संस्कृत है क्या। पहले तो केवल एक था कि हाँ सम्मान मिलता है, एक पंडिताई करनी है, ये थोड़ा टारगेट था। पर जब बनारस गए, बनारस जाके देखा, वहाँ कंपटीशन देखा, क्योंकि जब तक हम नई चीज़ें नहीं देखते तब तक हम कुछ अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बटु को बनारस शिक्षा के लिए भेजा जाता है। हमारी ये प्राचीन परंपरा है, सभ्यता है हमारी, हाँ, परंपरा तो है। आपने तो उसको साकार रूप दिया है, बहुत अच्छा उच्चारण। हमारे मतलब पूर्वजों का, और हमारे जो जितने भी हमारे जो परिवार के लोग हैं, जितना खोली गाँव है, पूरा उपाध्याय परिकर है, सभी के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। क्योंकि हमने केवल खाली संस्कार देखा, यज्ञोपवीत होता है, काशी भेज देते हैं, परिक्रमा लग जाती है, पर ऐसा सौभाग्य मुझे लगता है भगवान की कृपा से हो सकता है। ऐसा किसी बुद्धि से, किसी धन के बल से, किसी यश के बल से कभी नहीं हो सकता, केवल कृपा से। कि मतलब हमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की नगरी में जाके पढ़ने का अवसर मिला। वहाँ नव्य व्याकरण से मैंने शास्त्री की, और साथ में हमारे एक बड़े ही ज्येष्ठ गुरुजी थे, उम्र में हमारे दादाजी की उम्र के थे, 70-80 साल के। उनसे ज्योतिष का भी अध्ययन किया 3 वर्ष तक। तो ज्योतिष और व्याकरण का अध्ययन किया, साथ में कर्मकांड का और ग्रह पूजन संबंधी जितने भी कर्मकांड के संबंधित होते हैं उनका अध्ययन किया। फिर विचार आया मन में कि शिक्षा को और बढ़ाना चाहिए, कुछ नया बदलाव होना चाहिए। तो एक प्रेरणा ऐसी मिली, देख के कहें या किसी को मंच में देख के, तो डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी तब बनारस में कथा करने आए थे श्रीमद् भागवत की। तो उनकी कथा 80 घाट के पास हो रही थी, तो हम भी कथा सुनने गए। तो उनकी कथा सुन के मन में आया कि हम भी कथा करेंगे, कथा सीखेंगे। तो प्रेरणा ली, उनसे भी पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि आप वृंदावन जाइए, वृंदावन जाके एक अध्ययन कीजिए। तो इसी मतलब समझ लीजिए, बस हम चलते रहे, भगवान खींचते रहे, हम चलते रहे। जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ को रस्सी से बांध लें, खींचते रहते हैं, हमारे पास आते रहती है। समझ लो हमारी गली में भगवान की रस्सी बंधी हुई है, भगवान जहाँ खींचते हैं बस हम जाते रहते हैं। और वृंदावन गए, वृंदावन आचार्य बद्रीश जी से हमने भागवत का मूल अध्ययन किया, और हमारे एक आदर्श गुरु जी थे, उनसे हमने मंचन का अभ्यास किया। तो 2 वर्ष से भागवत का अध्ययन किया, और अभी भी अध्ययन चल ही रहा है। और भगवत कृपा से 7 माह में 4 भागवत हो चुकी हैं, और धीरे धीरे भगवान की कथाओं का प्रचार चल रहा है। यही उद्देश्य है कि भगवान की कथाएं लोग जन जन तक पहुंच जाए, लोग भगवान के भक्त बने, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति हो, और जितना हो सके सात्विक भाव लोगों में जगे। क्योंकि विशेषकर हम उत्तराखंड में देखते हैं, देवभूमि तो है, बड़ी पवित्र भूमि है, पर अधिकतर स्वभाव लोगों के उग्र हो जाते हैं, तामसिक स्वभाव हो जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि भागवत का यही उद्देश्य है, भागवत करने का, किसी भी पुराण को करने का, कि लोग अच्छे मार्ग में लगें, शुद्धता में रहें, शुद्ध भोजन करें। हमारे मदन भैया हैं, बड़े भैया, 2-3 वर्ष से लगातार ये इस चीज़ पे पूरा इनका सहयोग भी रहा कि
हमारे जो उत्तराखंड में जो कर्मकांड है, उपासना पद्धति है, इसको सुधार हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उपासनाओं में जब कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं तो उपासना खंडित हो जाती है, उसमें सुधारीकरण करना जरूरी होता है। तो मदन भैया ने भी बहुत सहयोग किया। तो बहुत अच्छी बात है, सतपात्र को दी हुई शिक्षा फलीभूत होती है कहते हैं। उन गुरुजनों को भी नमस्कार है जिन्होंने कि आपको इस योग्य बनाया कि आप अपने क्षेत्र में आकर भागवत कर सकें। और मदन जी ने विशेष रूप से जो बलि प्रथा है इसका विरोध किया है। और हम तो वैसे ही सात्विक ब्राह्मण हैं, निर्मानसी बरसाइत के ब्राह्मण हैं, तो हम तो इसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही सराहना करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर जानना चाहेंगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।